तो जो सेक्शन ए था, है ना, तो उसके नीचे का वो चेक यूर प्रोग्रेस, वो वाले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। वो x इज इक्वल टू -4, वो डाउट है क्या पहला? पहले में कोई डाउट है यहाँ पे? जीरो मीन्स क्या होना चाहिए x की जगह पे? जैसे ये x माइनस ए इज जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, इसका मतलब x की जगह पे a पुट करने के बाद उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो उसमें पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों बन गए? यस सर, नो डाउट। अब रिमाइंडर थ्योरम के नीचे का जो था सेक्शन बी के नीचे चेक योर प्रोग्रेस वाले 5 क्वेश्चंस, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। कोई डाउट नहीं है? टेंथ के मॉड्यूल में से जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट? ठीक है। अब उसके बाद मैंने जो भेजा था डीपीपीस का होमवर्क, एक बार देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट डीपीपी नंबर A1, फर्स्ट आंसर भी मैंने भेज दिए थे बाद में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में डाउट है प्रणव? ठीक है, फोर्थ में देख लो, ये ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स, देन a प्लस बी प्लस सी कैनॉट बी जीरो। तो ये बताओ, अगर ये तीनों का हम सम करेंगे तो ये ऑड है, प्लस ऑड, प्लस ऑड। पहले तो हम इन दो ऑड की बात करते हैं। ऑड प्लस ऑड कितना होता है? इवन। इवन। अब उसके बाद ये इवन आ गया, इन दोनों का सम। अब इवन में जब हम ऑड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? सम ऑड। 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 तो इन तीनों का सम ऑड आने वाला है, तो क्या ये कभी जीरो हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है। जीरो तो एक इवन नंबर है, लेकिन सम तो ऑड आ रहा है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा, एबीसी और इंटीजर्स, अगेन सेम वही है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो ऑड का स्क्वायर ऑड ही आता है, प्लस यहाँ पे भी ऑड का स्क्वायर ऑड, माइनस ऑड का स्क्वायर ऑड। तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। एंड इवन माइनस ऑड कितना होता है? ऑड ही आता है कि नहीं? ये ओ फॉर जीरो नहीं है, ये ऑड है, ठीक है, ओ फॉर ऑड ही आएगा। तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, और वही गिवन है हमें ऑप्शन में,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही तुम वो सी वाला ऑप्शन भी देख लेना। ठीक है, बाकी का हो जाएगा। यस सर। ठीक, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ठीक है, शौनक का डाउट है 7, तो देख लो 7th में है, ये प्राइम नंबर है, तो जब भी ऐसे कोई पॉलिनोमियल्स प्राइम नंबर बोले जाते तो हम क्या करेंगे, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके फैक्टर्स देख लो, n+4 n-2, ये दो फैक्टर्स आएंगे इसके। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये दो फैक्टर्स आ गए प्राइम नंबर के, इसका मतलब एक फैक्टर 1 होना चाहिए एंड दूसरा फैक्टर प्राइम नंबर। यस सर। फिर उसके बाद ये प्राइम, ये 1, ये -1, ये माइनस प्राइम एंड ये माइनस प्राइम, ये -1, ये 4 पॉसिबिलिटीज आती है उसके बाद। अब पहला वाला हम देखते हैं, n+4 को हमने 1 दे दिया, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। ठीक, और वहां पे ध्यान रखना n बिलोंग्स टू कैसा गिवन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो क्या हम ये ले सकते हैं क्या n, भले ही इसके No, लिए sir. ये प्राइम नंबर आ जाए, तो क्या हम ये ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, ये तो गया। फिर सेकेंड, अब n-2 को हमने 1 ले लिया, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो अब ये चेक करना है, नेचुरल नंबर तो चलो आ गया, अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या उसके लिए n+4 प्राइम आ रहा है क्या। फॉर n इज इक्वल टू 3, n+4 कितना आता है, 7, एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ये चल जाएगा n इज इक्वल टू 3। फिर ऐसे ही जब हम अगला देखेंगे थर्ड, इसमें n+4 इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू -5, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आगे हमें n नेचुरल नंबर चाहिए था, तो ये आ ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद n-2 इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू 1, लेकिन n इज इक्वल टू 1 के लिए ये n+4 5 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए था माइनस प्राइम, n+4 जब हम निकालेंगे तो वो आ जाता है 5, लेकिन हमें तो माइनस प्राइम चाहिए था, तो n इज इक्वल टू 1 भी हम नहीं ले सकते हैं, तो ये भी गया। तो फाइनली सिर्फ हमें एक ही n मिल रहा है, कौन सा, 3। तो ऑप्शन देख लो, वहां पे प्राइम नंबर है क्या, हाँ है। रिलेटिवली प्राइम विथ 10 है क्या ये n, हाँ है। फिर उसके बाद रिलेटिवली प्राइम विथ 6, गलत, क्योंकि 3 और 6 का HCF तो 3 आ जाएगा। कंपोजिट नंबर, गलत। ठीक है, तो ए एंड बी करेक्ट है। तो क्लियर है 7th अब। ओके सर। यस सर। 8, 9, 10, तो DPP A1 में कोई डाउट, A1 DPP में कोई डाउट, नो सर। ठीक है। A2 तीनों सॉल्व कर लिया ना, Yes, sir. यस सर। चलो A2 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ डाउट है, हाँ सर। ठीक है। फिफ्थ में देख लो, ए ऑप्शन, यहाँ पे रूट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल है,
रूट एक्स रैशनल है एंड वहां से हमें एक्स रैशनल आता है कि नहीं वो बताना है। तो ये बताओ, अगर रूट एक्स रैशनल रहेगा तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो भी रैशनल ही आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स आने वाला है, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, दोनों का प्रोडक्ट भी रैशनल ही आएगा। तो इसका मतलब यहां से एक्स को तो हम रैशनल बोल ही सकते हैं। ठीक है, अब बी ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो उसमें है एक्स स्क्वेयर बिलोंग्स टू रैशनल एंड एक्स की पावर 7 बिलोंग्स टू रैशनल। ये दोनों हमें गिवन है। अब वहां से हमें ये चेक करना है कि क्या एक्स रैशनल आता है क्या। तो एक काम ये करो, यहाँ पे एक्स की पावर 7 को ऐसे रिप्रेजेंट करो तुम, ताकि दिख जाए वो। एक्स की पावर 7 को प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बताओ? Yes, sir. अब ये एक्स स्क्वेयर रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और इन चारों का प्रोडक्ट रैशनल आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स को भी रैशनल होना पड़ेगा, है कि नहीं? Yes, तो यहां yes, से sir. भी हमें एक्स रैशनल मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 रैशनल है, तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट रैशनल आ पाएगा। तो ये हो गया। ऐसे ही सी ऑप्शन में मैं गिवन है एक्स क्यूब बिलोंग्स टू रैशनल एंड एक्स की पावर 7 बिलोंग्स टू रैशनल। ठीक है, तो ये देख लो, एक्स की पावर 7 को एक्स क्यूब एक्स की पावर 1 ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रैशनल, तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, तभी तो तीनों का प्रोडक्ट रैशनल आएगा। तो यहाँ से भी एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, ऐसे ही डी वाला ऑप्शन देख लेना। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है फिर। सिक्स में क्या हो गया प्रणव? Sir, वो real to क्या क्या? नहीं सर, वो गलती से रिवीजन हो गया। अच्छा, गलती से हो गया क्या? रूट्स तो उसके क्लियर है ना, क्या आते हैं? एक्स इज इक्वल टू 22/7 एंड पाई, फैक्टराइज हो जाएगा ये, तो ये आएंगे। तो 22/7 एक रैशनल नंबर है एंड पाई कैसा नंबर है? ये राशि इरैशनल। और जो भी तुम्हें 10th में सर्कल वाले क्वेश्चंस में ये पाई इज इक्वल टू ये लेने के लिए बोला जाता है, वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसकी, पाई की 22/7 के इक्वल आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लेकिन पाई 22/7 के इक्वल नहीं होगा एक्चुअल में जब देखा जाए तो। वो तो क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त एक आंसर आए न्यूमेरिकल, उसकी वजह से वो यूज किया जाता है, और वो जो आंसर आता है वो भी अप्रोक्सीमेट रहता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं रहता है। 7th 8 9 10। तो कोई डाउट डीपीपी 2 में? ठीक है, डीपीपी 3 वैसे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में ही किए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8। चलो देख लो, उस क्यूबिक को फैक्टराइज कर सकते हो क्या शौनक? सर नहीं हो रहा था। अभी कल जो हुआ है उसके बाद लास्ट लेक्चर में कोएफिशिएंट का सम कितना है यहाँ पे? x प्लस 1 एक फैक्टर आता है। x प्लस x माइनस 1, कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, देख लो सर करके। हो जाएगा।
है ना, एंड दूसरा फैक्टर आएगा फिर एक्स स्क्वायर समथिंग एंड लास्ट में +13। तो वही 4 केसेस, ये 1, ये प्राइम, ये प्राइम, ये 1, ये -1, ये माइनस प्राइम एंड ये माइनस प्राइम, ये -1। ठीक है। यस सर। 9th 10 चलो ठीक है। कोई डाउट रह गया है किसी का? डीपीपी में हो चाहे तुम्हारे मॉड्यूल में 10th के, कोई भी डाउट? नो सर। हाँ बोलो। नो सर। अच्छा नो सर, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं अब। सभी लोगों ने किया था ना लेकिन होमवर्क? यस कितने लोगों ने किया था? Yes, sir. एक दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग भी कर लेते तो अच्छा रहता। या कुछ मिल रहा है स्कूल से तुम्हें होमवर्क? स्कूल चालू हो गए, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए क्या स्कूल की? हाँ सर। Yes, स्कूल चालू हो गए. तो वहां से भी कुछ मिल रहा है क्या होमवर्क? Yes, sir. तो इसकी वजह से नहीं किया क्या बाकी के लोगों ने? सर मैंने तो किया. अच्छा तुमने बाकियों की बात कर रहा हूँ। स्कूल की टेस्ट है 21 से। अच्छा ठीक है। अच्छा बहुत भर भर के लिखने के लिए देते हैं क्या? अब स्कूल में ऐसा होता ही है, अब क्या करें। 10th तक तो यही होता है, बाकी 11th 12th में कुछ नहीं होगा ज्यादा। कॉलेज में भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर जो बायो में जाना चाहते हैं उनको तो होगा चलो। इंजीनियरिंग वालों को इतना लोड नहीं रहता है। तो क्लास टेस्ट चल रही है। चलो तो मैथ्स का तो पार्ट हो गया ना अपना, जितना आ रहा है टेस्ट में, या बाकी है? हो गया है। हो गया हाँ, सर. ठीक है। हाँ चलो थोड़ा ठीक। बाकी है कौन सा बाकी है? सर। लीनियर इक्वेशंस भी आ रहे हैं टेस्ट में। कब है तुम्हारी टेस्ट वैसे? हाँ सर। 21 से। 22 22 आज कितना है 11? तब तक नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें ग्राफ भी देखने हैं। अभी तो चलो तुम्हारे इसमें ग्राफ नहीं 10th के इसमें, लेकिन जैसे हम वो पॉलिनोमियल के बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स देखेंगे तो उसके बाद हमें ग्राफ सीखने हैं हायर डिग्री के क्वाड्रेटिक के। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा वहां पे पहुंचने में क्योंकि मिक्स चल रहा है अपना 10th 11। सर स्कूल में हो गया है। आप आपने अपने स्पीड से चालू चालू रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलो ठीक है फिर। हाँ सर। ठीक है चलो कोई नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसका थ्योरी पार्ट देख लिया था, और जो होमवर्क मैंने दिया था खास करके वो सेक्शन बी के नीचे के चेक योर प्रोग्रेस वाले, वो फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस थे। तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बन गए तो वो। तो और क्वेश्चंस हम करते हैं। एक मिनट बस। चलो 2-3 बेसिक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिटरमाइन वेदर x minus 3 is a factor of p of x is equal to x cube minus 3x square
प्लस 4x माइनस 12। तो जल्दी से बताओ तो ये इसका फैक्टर है क्या? सही है सिद्धीश मेरा। सही है चैतन्य, जयवर्धन, शौनक, प्रणव, लीजा। ठीक है, तो फैक्टर है, चेक करने के लिए क्या करना था? बस P ऑफ 3 की वैल्यू चेक करनी थी। P ऑफ 3 की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो फैक्टर है, नहीं आ रही है तो फैक्टर नहीं है। तो P ऑफ 3 की जब हम वैल्यू देखेंगे तो ये 27 माइनस 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। तो ये देख लो 3 इंटू 9 27, ये दोनों कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट, तो फाइनली 0 मिल जाएगा। इसका मतलब x माइनस 3 फैक्टर है। ठीक है, एक और आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन से, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के। P ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1। Then find the remainder of P of x. Find the remainder of P of x. Find the remainder of P of x when it is divided by x minus 2. जल्दी से बताओ। x minus 2। सही है स्मेरा, सिद्धि, ओम, सिद्धि, सूर्यवंशी सही है, चैतन्य सही है, प्रणव कहीं पे तो गड़बड़ हुई है, एक बार कैलकुलेशन देख लो। शौनक, प्राप्ति, लीजा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखो एक बार। हाँ मनोली सही है। तो रिमाइंडर चाहिए थी व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो 21 आंसर आता है। तो ये देख लो, हमें P ऑफ 2 ही चाहिए, तो यह आ जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। तो ये 32 माइनस 12 20 प्लस 21 आ जाता है ये। तो P ऑफ 2 21। तो यही इसके क्या है, रिमाइंडर है P ऑफ x की व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये तो हो गए आसान से क्वेश्चन। अब सीधा x माइनस 3 फैक्टर है क्या नहीं वो चेक करने के लिए P ऑफ 3 0 आ रहा है तो फैक्टर है। x माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितनी आती है तो x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो ये हो गए। थोड़ा सा एक अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हो गया सभी लोगों का? यस सर। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। पॉलिनोमियल P ऑफ x when divided by x and x minus 1, polynomial P of x when divided by x and x minus 1 leaves remainder 1 and 3 respectively, 1 and 3 respectively,
then find the remainder, when f of x is divided by p of x, when p of x is divided by x square minus x. जब उसको हम x square minus x से डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर चाहिए होगी, कितनी आती है। x से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3। अब उसको हम x स्क्वायर माइनस x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितनी आएगी ये बताना है। चलो ये क्वेश्चन तो मैं बता देता हूं कैसे करेंगे इसको। तो इसमें तो पहले x से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रही है, इसका मतलब किसकी वैल्यू 1 है बताओ, एंड किसकी वैल्यू 3 है बोलो। x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3, तो किसकी वैल्यू 3 आती है, यहाँ पे क्या लिखे, बोलो। जैसे x माइनस a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर f ऑफ a आती है p ऑफ a, अगर p ऑफ x पॉलिनोमियल है तो p ऑफ a आती है। तो वैसे ही x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे p ऑफ 1 आएगा। यस सर। यस ठीक है नहीं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, जीरो p ऑफ 0। तो इन दोनों की तो वैल्यू हमें पता है, p ऑफ 0 1 है एंड p ऑफ 1 3 है। ठीक है, अब उसके बाद उसको डिवाइड किया गया है x स्क्वायर माइनस एक्स से, तो x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करने पे, तो इसको इस फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिविडेंड, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, ये उसका डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये इंटू प्लस रिमाइंडर बताओ मैक्सिमम कितने डिग्री की हो सकती है अब बोलो, रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री की हो सकती है। डिवाइजर को देखो 2 डिग्री का है, तो रिमाइंडर मैक्सिमम 1 डिग्री की होगी। तो उसको अगर लिखना है 1 डिग्री की, मतलब वो एक तरीके से लीनियर आ सकती है। और लीनियर पॉलिनोमियल को अब हमें अगर एज्यूम करना होता है कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसको हम लेंगे ax प्लस बी, क्योंकि डिवाइजर अगर 2 डिग्री का है, रिमाइंडर अभी पता नहीं हमें क्या आएगी, हम तो बस अभी इसके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम 1 डिग्री की हो सकती है, क्योंकि डिवाइजर 2 डिग्री का है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको ax प्लस बी ले लिया। अब a एंड b की हमें वैल्यू निकालनी है, तो a एंड b में 2 इक्वेशंस हमें पता होने चाहिए, तो उन्हीं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम a एंड b निकाल पाएंगे। अब वो 2 इक्वेशंस कैसे लाए, 2 रिलेशन a एंड b में, उसके लिए हम इसकी p ऑफ 0 की एंड p ऑफ 1 की हेल्प लेंगे। तो पहले तो इस डिवाइजर को हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ax प्लस बी। अब तुम ही बताओ, यहाँ पे इधर ही लिख रहा हूं मैं, ये x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें p ऑफ 0 की वैल्यू पता है तो उसका यूज करना है हमें, तो x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो x की जगह पे 0 पुट करने पे ये p ऑफ 0, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला बताओ, 0 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, b, क्योंकि a Yes, इंटू sir. 0 भी आ जाएगा, b बचेगा सिर्फ, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देन 1, क्योंकि p ऑफ 0 1 है, तो b की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें p ऑफ 1 पता है, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये बताओ ये फैक्टर कितना आएगा अगेन, ये वाला पूरा 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे बचा रहेगा a प्लस बी, और ये इक्वल टू कितना है 3। अब b की वैल्यू तो हमारे पास है 1, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 2, देयरफॉर जो रिमाइंडर आएगी
वो क्या रहेगी 2x + 1। क्लियर है ये? यस सर। तो लिखो अब इसको। किसी को कोई डाउट? सारे पॉइंट्स क्लियर है? इसके पीछे कंसेप्ट क्लियर है? यस Yes. चलो ठीक है, फिर लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा। ये आरएमओ के डेट का कुछ आया है क्या? सर आप ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ ठीक है, करता हूँ। ये देख लो यहाँ पे x से जब p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रही है, एंड x - 1 से कर रहे हैं तो 3 आ रही है। तो इसका मतलब p ऑफ 0 1 है एंड p ऑफ 1 3 है। ये क्लियर है? यस। अब उसके बाद p ऑफ x को किससे डिवाइड करना है? x² - x, एंड रिमाइंडर बतानी कितनी आती है। तो हमने उसको डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे डिवाइजर 2 डिग्री का है, तो इसके बेसिस पे हम रिमाइंडर के बारे में बस क्या बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम 1 डिग्री की हो सकती है। तो मैक्सिमम 1 डिग्री की हो सकती है, तो उसको हमने ax + b ले लिया। ठीक, अब ये a एंड b की हमें वैल्यू चाहिए होगी क्योंकि फाइनली तो रिमाइंडर निकालना है। तो a एंड b में अगर दो रिलेशंस हमें पता चल जाएंगे तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड b आ जाएगा। तो वो निकालने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1 की। ठीक, अब ये x² - x के फैक्टर्स तो ये दोनों है। अब हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि p ऑफ 0 की हेल्प लेनी है, तो x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। एंड जब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कितना बचेगा? सिर्फ b बचेगा। मींस p ऑफ 0 b आ रहा है एंड p ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो वहां से b 1। फिर उसके बाद p ऑफ 1 की भी हम इसका भी यूज करना है, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो x की जगह पे 1 पुट करने पे अगेन ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1। अब यहाँ पे क्या बचा रहेगा a + b। तो a + b = 3 क्योंकि p ऑफ 1 3 था, तो b तो 1 है तो a 2 आ जाएगा। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, और यही तो हमारा रिमाइंडर था। तो 2x + 1 ये रिमाइंडर है। ठीक है, ठीक है। तो किसी का बाकी है क्या लिखना? अरे आरएमओ का डेट का तो अभी कुछ नहीं आया है ना? ठीक है, नेक्स्ट अब when polynomial p of x is divided by x - 1 comma x - 2 and x - 3 leaves remainder 2 4 2 3 and 4 leaves remainder 2 3 4 respectively
leaves remainder 2, 3, 4 respectively. Find the remainder. Find the remainder when p of x is divided by x cube minus 6x square plus 11x minus 6. When p of x is divided by x cube minus 6x square plus 11x minus 6. तो करो जल्दी से. तो यहाँ पे रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री की आएगी? 2 तो उसको क्या लेंगे? ax square plus bx plus c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब abc में हमें 3 इक्वेशन चाहिए होंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके abc आ जाएगा. तो देख लो कैसे मिलेंगे वो. वन थोड़ी आता है रिमाइंडर होम. देख लो अच्छे से. रिमाइंडर x के टर्म्स में आएगा. सही है शौनक. और बाकी एक मिनट क्या? 1 मिनट और. हाँ ठीक है, करो. सही है मेरा. नहीं सिद्धि, गलत है वो.
पता नहीं तुमने कैलकुलेशन कैसे सॉल्व किए वो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। अब सही है ओम। सॉल्व करना आता है ना इक्वेशंस को, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस। सही है अनिरुद्ध। चलो देख लो बाकी के लोग। यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 है, इसका मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। फिर उसके बाद p ऑफ 3 की वैल्यू, p ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, एंड देन p ऑफ 3 की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब उसके बाद p ऑफ x को डिवाइड करना है किससे, ये x क्यूब, कुछ क्वेश्चन आएगा, और इससे डिवाइड किया, इसके फैक्टर्स बताओ तो क्या आएंगे। x -1 x -2 x -3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इससे डिवाइड करना है, और रिमाइंडर जो आएगी वो मैक्सिमम 2 डिग्री की, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये रिमाइंडर हमने ले ली। अब हमें p ऑफ 1 p ऑफ 2 एंड p ऑफ 3 की हेल्प लेनी है, तो x की जगह पे 1 2 3 पुट करेंगे। तो पहले 1 जब पुट करेंगे तो ये देख लो ये पूरा 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो ये फर्स्ट। फिर उसके बाद 2 जब पुट करेंगे तो अगेन ये पूरा 0 हो जाएगा 2 माइनस 2 बन के, और ये आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड। अब उसके बाद p की इसकी जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये अगेन 0 3 माइनस 3 आएगा, एंड ये 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस बन गए हैं, इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये देखो सेकेंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो सी तो चलो कैंसल आउट हो जाएगा, एंड ए एंड बी में एक रिलेशन बचेगा। ऐसे ही अगर थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं तो अगेन सी कैंसल आउट हो जाएगा, ए एंड बी में एक रिलेशन बचेगा। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को जब करना है ना, तो ये सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो सी गायब हो जाएगा, ए एंड बी में एक रिलेशन। थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो सी गायब, ए एंड बी में एक रिलेशन। तो ए एंड बी में 2 रिलेशंस मिल गए, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड बी मिल जाएगा, एंड ए एंड बी मिल जाएगा तो सी मिल जाएगा। तो वही करेंगे अब यहाँ पे। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट जब हम करेंगे तो ये देख लो 4a माइनस ए तो 3a बनेगा, 2b माइनस बी तो b, एंड c माइनस सी तो 0, n इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1। तो ये आने वाला है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो ये फोर्थ ले लेते हैं। ऐसे ही अगर हम थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं तो उसमें भी देख लो ये 5 है, ये 3b माइनस 2b तो b, एंड सी गायब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5a प्लस बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर भी 4 माइनस 3 आएगा तो 1, ये फिफ्थ। अब यहाँ पे फिफ्थ माइनस फोर्थ जब करेंगे, क्योंकि ए एंड बी में 2 रिलेशंस हमारे पास आ गए, तो अब ये करना है फिफ्थ माइनस फोर्थ। तो फिफ्थ माइनस फोर्थ करने पे बी भी कैंसल आउट हो जाएगा, एंड ये 2a माइनस 3a तो 5a माइनस 3a, तो 2a बचा रहेगा, और ये 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड a इज इक्वल टू जब 0 रहेगा तो इन दोनों में से किसी एक में पुट करो, फोर्थ एंड फिफ्थ में, a की जगह पे 0, तो b कितना मिल रहा है 1, एंड a एंड b की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से किसी एक में पुट कर दो, तो a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, तो c आ गया 1। तो रिमाइंडर जो आएगी a की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये गया। फिर उसके बाद b इंटू मतलब b 1 है तो x आ जाएगा ये, एंड c 1, ठीक है। तो ये रिमाइंडर है, क्लियर है ये। यस सर। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे जिसमें मतलब किसी 2-3 फैक्टर से डिवाइड करके रिमाइंडर दी जाती है,
एंड देन उन्हीं के प्रोडक्ट से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आती है पूछा जाता है। तो इसमें इसी तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट, जल्दी से लिख लो इसको। यही शॉर्ट फॉर्म से शौनक, जैसे बीएसबी मेरा शॉर्ट फॉर्म है, एनपीटी पाठक सर का, एसजेसी स्वप्निल सर का एंड मनीष सर का मान। अब इनका फुल फॉर्म मतलब उनके नाम ही है, ठीक है। टाइम टेबल में लिखा रहता है, हाँ भाई शॉर्ट फॉर्म ही रहते हैं वो। पता तो होंगे ना, अब इतने दिनों से लेक्चर लग रहा है कि कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है और उसका इनिशियल क्या है, या नहीं पता है अभी किसी को? ऐसा है कोई है? अरे जैसे महाराष्ट्र में अपने क्या होता है, पहले सरनेम आता है ना, तो वो भोसले का बी है, ऐसे है वो, ठीक है। तो और सर फिर आपका लास्ट वाला बी किसके लिए? अब वो तो खुद सोच ले क्या होता है। अपना नाम कैसे लिखते हैं, पहले सरनेम, देन खुद का नेम, देन पापा का नाम, तो उन्हीं के फर्स्ट लेटर्स लिए गए हैं, ठीक है। हाँ सर, पर वो स्वप्निल सर का अब अलग है ना। वो एमपी के हैं तो उनके यहाँ पे स्वप्निल जैन, सी पता नहीं कहाँ से लिया गया होगा, केमिस्ट्री का सी होगा। हाँ सर। इसमें इतना Yes, दिमाग sir. लगा रहे हो तुम। चलो हटाओ, ये तो इनिशियल्स है, ठीक है। अब मनीष सर का पता नहीं क्यों बना दिया है MAN। अच्छा इसी में से लिए, स्टार्टिंग के ही 3 लिए इनके, तो कुछ भी रैंडमली होता है। अब ये ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारे मेंटल एबिलिटी में तो पैटर्न वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में ऐसे ही तो क्वेश्चंस रहते हैं ना शायद, जिसमें अल्फाबेट्स का पैटर्न होता है, ये होता है। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई रैंडम पैटर्न मतलब फिक्स पैटर्न नहीं है इनिशियल्स में। तो ये इस पे दिमाग लगा रहे थे क्या तुम, पैटर्न ढूंढ रहे थे क्या शौनक? है ना, ये मेंटल एबिलिटी चल रहा है, उधर उधर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लगाओ, जो भी पैटर्न ढूंढने उधर ढूंढो, ठीक है। चलो फिर, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा अलग तरीके का एक क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम का ही है। तो लिखो यहाँ पे, अब हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है। अभी तक के क्वेश्चंस में एफ ऑफ एक्स गिवन नहीं रहता था, सिर्फ इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये रिमाइंडर आ रही, इतना था। अब हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस ax प्लस b, ये है। when f of x is divided by, when f of x is divided by x minus 1 and x plus 1, remainders are remainders are 5 and 19 respectively, then find the remainder
the remainder when f of x is divided by x minus 2. When f of x is divided by x minus 2. और अभी ये मेंटल एबिलिटी में क्या चल रहा है तुम लोगों का? Missing terms in figure. Missing terms. मिसिंग टर्म्स। चलो ठीक है। ये अभी तुम्हारा मैथ सिर्फ 10th के लिए आएगा एनटीएससी में, बाकी 11th 12th में नहीं है। लेकिन जब इंजीनियरिंग में जो भी जाओगे तो जो पहले किसी भी कंपनी के, ज्यादातर कंपनीज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें यही सब रहता है, मैथ ही रहता है। फिर उसके बाद जीडी इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो ये तो 10th के लिए, उसके बाद तो 11th 12th में तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन बाद में है, सीधा इंजीनियरिंग में आएगा। तो क्या क्या आंसर आ रहे? 10। हाँ सही है 10। ठीक है। उसमें भी आधे घंटे में सॉल्व करने होते हैं 60 क्वेश्चंस। तो स्पीड देख लो कितनी चाहिए होती है। अभी तो कुछ नहीं होगा ऐसा स्पीड का, है ना, टाइम अच्छा खासा दिया रहता है, लेकिन वहां पे आधे घंटे में 60 क्वेश्चंस करो। अभी तो तुम्हें टाइम का चलो इतना पता नहीं होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे तुम एग्जाम दोगे अब तो पता चलता जाएगा। जैसे एक एग्जाम तो तुमने अभी दे दी है, धीरे धीरे जब दोगे आगे। नहीं अनिरुद्ध, 10 आता है आंसर। देख लो अब कैसे आता है वो। हमें व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो एक तरीके से किसकी वैल्यू चाहिए? f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। अब f ऑफ 2 की वैल्यू में है वो a एंड b फंस रहा है। अब वो a एंड b निकालेंगे कहां से? ये स्टार्टिंग में जो दो चीजें गिवन है वहां से। When f of x is divided by x minus 1, then it leaves remainder 5. When it is divided by x plus 1, it leaves remainder 19. तो वहां से a and b हम निकालेंगे। अब f of x अगर x minus 1 से डिवाइड होता है एंड रिमाइंडर 5 आ रही है, तो एक तरीके से क्या 5 है? f of 1 5 है कि नहीं? एंड f of minus 1 ये 19 है। तो देख लो f of 1 अब यहां से भी निकाल सकते हैं हम। 1 minus 2 3, ये f of 1 जब निकालेंगे तो ये 1 minus 2 plus 3 minus a plus b is equal to 5। तो यहां से b minus a, तो b minus a जब निकालोगे तो ये कितना बचता है यहाँ पे? 2 उधर जाएगा तो 3, b minus a 3 आ रहा है। एंड f of minus 1, तो ये देख लो 1 plus 2 plus 3 plus a plus b is equal to है 19। तो यहाँ से a plus b, मतलब वही b plus a जब तुम निकालोगे तो वो कितना आ रहा है? 13। ठीक है, ये 13 आ रहा है। अब a एंड b में दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो b मिल जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे
तो 2b इज इक्वल टू आ जाता है 16, तो b इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 8 आ गया तो दोनों में से किसी एक जगह पे पुट कर दो b, तो a आ जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू 5, तो a एंड b की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें f ऑफ 2 चाहिए क्योंकि x माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितनी आती है बताना है, मीन्स f ऑफ 2। तो 2 जब पुट करोगे तो 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वेयर, फिर उसके बाद b a की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू 2 प्लस 8, तो ये देख लो ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गया, यहाँ पे 4 इंटू 12 माइनस 10 प्लस 8, तो यहाँ से ये 10 आ जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? तो लिखो इसको पहले, a एंड b निकालने के लिए f ऑफ 1 एंड f ऑफ माइनस 1 की हेल्प ली, उसके बाद f ऑफ 2 निकाल लिया। हाँ, शॉर्टकट मेथड तो नहीं है वो, इसमें ए एंड बी निकाल के फिर चीजें डील होगी, है ना। तो ये वाला पेज लिख लिया। किसी का बाकी है क्या ये लिखना? ये लिख लो जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिख लो। इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू है x की पावर 5 प्लस ax क्यूब प्लस bx, ठीक है, ax क्यूब प्लस bx। when f of x is divided by x plus 1, the remainder is minus 3, remainder is minus 3, and find the remainder when it is divided by x square minus 1, when it is divided by x square minus 1। थोड़ा सोचो, इसमें है वैसे आसानी है ये, लेकिन ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसके पहले वाले जो 2-3 क्वेश्चन हमने लिए ना, उन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ये। अब हमें यहाँ पे बस एक ही इससे डिवाइड करके रिमाइंडर माइनस 3 दी गई है। नहीं सिद्धि, 3 नहीं है, और भी कुछ आएगा उसके साथ।
नहीं, वो आंसर चलो बता देता हूँ, 3x आता है। अब ढूंढो, आंसर 3x आता है। वो x-1 नहीं है, एक्स स्क्वेयर, अच्छे से देखो उसको, वो x² - 1 है, या x-1 दिख रहा है ना, वो x² - 1 है। x-1 अगर होता तब तो आंसर सही है तुम लोगों का 3, लेकिन वो x² - 1 है, तो ध्यान से देखो जरा। आ रहा है क्या किसी का 3x आंसर? हाँ सर। चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। अभी तो ये f of x when divided by x plus 1 it leaves remainder -3, तो f of -1 की हमें वैल्यू गिवन है, f of -1 -3 गिवन है, एंड f of -1 आता कितना है? अब f of x गिवन है तो ये -1 -a -b, तो -1 -a -b इज इक्वल टू -3, तो इस तरीके से यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो देख लेते इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो a प्लस बी की हमें वैल्यू मिल गई 2। अब उसके बाद f ऑफ x को डिवाइड किया गया है x² - 1 से, तो इसका रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री का होगा? 1। अब ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुके हैं, तो हम कुछ और लेंगे, कैपिटल ए भी लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे वरना यहाँ पे भी स्मॉल बी लोगे तो वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं क्वेश्चन में ए एंड बी, तो हम कुछ और ले लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये रिमाइंडर आएगी। ठीक है, सही है मेरा, बढ़िया। तो अब ये देख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू q इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। अब हमें f ऑफ -1 की वैल्यू पता है, तो x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, तो f ऑफ -1 ये 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पे कितना बचा रहेगा? -a प्लस b, और ये कितनी है वैल्यू? -3 है कि नहीं? ठीक, एंड हमें अब f ऑफ 1 की भी जरूरत है, ध्यान देना। जैसे f ऑफ -1 की वैल्यू -3 थी, तो हमने x की जगह पे -1 पुट किया, तो ये 0 आ गया, वहां से कैपिटल एन कैपिटल बी में एक रिलेशन मिल गया हमें। वैसे ही अब हमें इसकी वजह से x की जगह पे x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, ताकि ये 0 हो जाए और a और b में दूसरा रिलेशन मिले। लेकिन उसके लिए पहले हमें f ऑफ 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, f ऑफ 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो आती कितनी है बताओ? f ऑफ 1 की वैल्यू 3। ये देख लो, x इज इक्वल टू, ये 1 पुट किया हमने यहाँ पे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा रहेगा? कैपिटल A प्लस बी, एंड f ऑफ 1, अब ये देखो इसमें पुट करेंगे x की जगह पे हम 1, तो ये आ रहा है 1 प्लस a प्लस बी, 1 प्लस a प्लस बी, तो a प्लस बी तो 2 है, तो यहां से हमें कैपिटल A प्लस कैपिटल बी क्या मिल जाएगा? +3 मिलेगा, थर्ड, ठीक है।
अब कैपिटल ए एंड बी में दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस मिल गए, तो सेकेंड प्लस थर्ड करेंगे। सेकेंड प्लस थर्ड करने पे सेकेंड प्लस थर्ड, तो ये a कैंसल आउट एंड b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। तो जो रिमाइंडर आएगी वो 3x रहेगी। क्या ये क्लियर है? बताओ। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो इसको। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे इसके, एंड देन आगे बढ़ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और है। फिर उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर आ जाएंगे, मतलब एक तरीके से क्वाड्रेटिक के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है। और होम, हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या किसी को? प्रणव, शौनक, हाँ पूछो शौनक। हैंड रेस किया हुआ है तुम लोगों ने? सेट्स चैप्टर चालू किया था, हाँ वो हो गया ना खत्म। सेट्स तो कब का खत्म हो गया है, उसके ऊपर टेस्ट भी हुई है, जमाना हो गया उसको हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है। ठीक, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। होमवर्क में और एक डीपीपी दूंगा मैं तुम लोगों को आज, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी अब तुम जो तुम्हारा 10th का मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस भी कर सकते हो, उसका भी होमवर्क देता हूँ। रुको अभी जाना मत, चले गए दो तीन लोग तो 10th के इसका होमवर्क क्या क्या कर सकते हो तुम। ठीक है, इसमें तो क्वाड्रेटिक ही दिख रहा है पूरा, नहीं ऊपर में है। ठीक है, हो जाने दो क्वाड्रेटिक, उसके बाद ही देखते हैं। ठीक है, अभी तो रहने दो। तो एक डीपीपी में दूंगा, उसको सॉल्व करना। बाकी का हम जब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स करेंगे तो उसमें दे दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस उसके बाद। ठीक है, फिर आज के लिए इतना है, जा सकते हो।